गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताएं। मैं सबके कमेंट देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। जया शर्मा गुड मॉर्निंग, मेघा तिवारी गुड मॉर्निंग, काजल चौरसिया गुड मॉर्निंग, शुभम रजक गुड मॉर्निंग, प्रशांत किरार गुड मॉर्निंग, वैशाली सेन गुड मॉर्निंग, साक्षी बंसल गुड मॉर्निंग, नरेंद्र कुशवाहा गुड मॉर्निंग, प्रताप गुड मॉर्निंग, छोटू गुड मॉर्निंग। और भी जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं सबको, 1 मिनट का टाइम और देते हैं, 1-2 मिनट का। सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। आरती गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं। देखिए अभी क्लास अब आपकी रेगुलर रहेगी, मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम। अभी मॉर्निंग का टाइम आपका फिक्स है 9:55 पर तक आप आ जाए कीजिए। 10 से हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। और इवनिंग में जो आपकी क्लास रहेगी वो 7:45 यानी कि 7:55 से हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। रेगुलर आपकी क्लास रहेगी, रेगुलर प्रेजेंट रहिए। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी शब्द चिन्ह और आउटलाइंस वाली, तो वो वीडियो कुछ कारणवश अपलोड नहीं हो पाई, तो आज मैं उसको वापस से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। उसमें काफ़ी कुछ है आपके लिए, तो वो मैं उसको अपलोड करके आपको शेयर कर दूँगा। डिक्टेशन अपलोड हो चुकी हैं कल की, अभी मैं आपको क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। और जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग डिक्टेशन की लिंक को, चैनल की लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या स्टेटस पे शेयर करें, जिससे जो बच्चे जिनको जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे लोगों का मेरे पास कल मैसेज आया था कि सर यूट्यूब पे ज्वाइन कैसे होंगे, हम लोगों को लेक्चर मिलता नहीं है। तो आप लोग अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी मदद करें, स्टेटस पे शेयर कर दें या फिर अपने ग्रुप में छोड़ दें, जिससे कि वो लोग लिंक पर क्लिक करके सीधा क्लास को ज्वाइन। चलिए थोड़ा सा टाइम और देखते हैं, 30 सेकंड तक कमेंट करके कंटिन्यूस बता के आई है। तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ तैयार हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लगभग सभी लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, चलिए कॉपी और पेंसिल रेडी रखिए। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन कवर करना। ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन कवर करेंगे, शब्द चिन्ह बनवाऊंगा, आउटलाइंस बनवाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ आज आउटलाइंस बनवाने वाला हूँ, शब्द चिन्ह बनवाने वाला हूँ, कुछ फ्रेजें बनवाने वाला हूँ, इसलिए आप पेन और कॉपी लेके बैठें अपनी। ठीक है, आप इंट्रोड्यूस करता हूँ आज के मैं आपको टॉपिक नेम से। एनीवन हु नोज द वैल्यू ऑफ टाइम ही नोज हिमसेल्फ। रेगुलर में टाइम से संबंधित कुछ ना कुछ आपको एक स्लोगन दे रहा हूँ। टाइम यानी टाइम मनी, टाइम इम्पोर्टेंट है, इसलिए एनीवन हु नोज द वैल्यू ऑफ टाइम, कोई भी व्यक्ति जो टाइम की, समय की कीमत जानता है, ही नोज हिमसेल्फ, भाई अपने आप को भी पहचानता है। ठीक है, तो आप लोग टाइम की वैल्यू समझें। ये टाइम आपका गोल्डन चांस है, जो मैं कहता था कॉलेज में। प्रशांत, आपको जवाब दे रहा हूँ मैं। प्रशांत, आप कह रहे थे ना सर, हमारे कहते थे ये गोल्डन ईयर है। अब ये देखिए, ये गोल्डन ईयर है। ऐसा चांस आपको वापस मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ये गोल्डन ईयर है, आपको बिल्कुल रोक दिया है सोचने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आगे करियर क्या सेट करना चाहते हैं, किस वे में जाना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा आप शुरू कर सकते हैं। वापस से जब सब कुछ नॉर्मल होगा ना, तो आप अपनी नई जर्नी को एक अच्छे रूप में स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा कैमरा सेट कर देना। ठीक है, तो आप लोग स्लोगन तो समझ ही गए होंगे। हमारे जो सीनियर स्टूडेंट हैं आज तो वो लोग भी जुड़े हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो पुराने बच्चे थे वो लोग भी जुड़ रहे हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए लीगल डिक्टेशन दूंगा। आप लोग ये ना सोचें कि ये दीपक प्रकाशन है या क्या है, कम स्पीड की है, ज़्यादा स्पीड की है, कोई इशू नहीं है। आप लोग केवल लिखते रहें और मेरे साथ चलते रहें। मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि जहां आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपकी तैयारी हो जाएगी जल्द से जल्द। ठीक है, तो देखिए आज पहला टॉपिक वही हम दीपक प्रकाशन से नहीं रखेंगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से डिक्टेशन लिखेंगे। ठीक है, सेकंड हम लिखेंगे दीपक प्रकाशन से, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे हमारे सारे कॉलेज के हैं, कोचिंग के हैं और पढ़ने वाले भी हैं, तो दीपक
प्रकाशन से, ठीक है। और एक आज मैं आपको दूंगा लीगल डिक्टेशन, जो कि आपको क्लास के लास्ट में मिलेगी। लीगल डिक्टेशन, ठीक है। आप लोग बने रहें। अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक अच्छे और नए स्लोगन के साथ। एनीवन हु नोज द वैल्यू ऑफ टाइम ही नोज हिमसेल्फ। देखिए, इस क्वारंटाइन के टाइम में लॉकडाउन के टाइम में मैंने भी काफ़ी मेहनत की है आप सबके लिए। तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड जो वैसे तो मैं अपने बच्चों को दे चुका हूँ काफ़ी सारे लोगों को, लेकिन आज कुछ मैं स्लोगन्स आपको लिखवाने वाला हूँ, आउटलाइंस फ्रेजेस में आपको लिखवाने वाला हूँ। इसकी मैंने एक अच्छी सी वीडियो भी बनाई है डिस्क्राइब करके, पर वो किसी कारणवश कल अपलोड नहीं हो पाई। आज पॉसिबल है अपलोड हो जाएगी और आप लोगों को मिल भी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल के रेडी रखिए। मैं आपको सबसे पहले फ्रेजेस लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कमेंट करते रहें। बहुत जल्द मैं आपको कंप्यूटर की क्लास भी देने वाला हूँ इस पर, और जीएस जीके की भी क्लास देने वाला हूँ, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक। और एक बात और, ये जो फ्रेजेस डिक्टेशन में हैं या आउटलाइंस या शब्द चिन्ह जो भी मैं क्रिएट करा रहा हूँ, ये मेरी स्वयं की मेहनत है, ये मेरे अनुसार मैंने बनाया है। यदि आप किसी टीचर से या कोई भी या अपने अनुसार आप इसमें फेरबदल करके सरल बना सकते हैं तो आप बिल्कुल बनाइए, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग रहता है, मतलब वही है, लिखना वही है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है ऊपर। मेरे हिसाब से ये शॉर्ट है, अगर आप इससे शॉर्ट कर सकते हैं और मेन बात आप उसे पढ़ पा रहे हैं 80 या 100 की स्पीड में लिखकर, तो बस हो गया आपका काम, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलिए रेडी करते हैं। आप लोग लिखना, पहली फ्रेज है अभी आगे भी जरूरत है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, अगर बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो अभी आगे भी जरूरत है, ठीक है। देखिए, ये हमने डायरी जैसी लाइन खींच ली बीचों बीच। अभी आका डैश सभी बना लेते हैं। अभी आगे भी जरूरत और है, ये मैंने अलग अलग बना दिया सबको, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे जोड़ सकते हैं, किस तरीके से, अभी आगे भी जरूरत और है। जिसको समझ में नहीं आया हो वापस से देखें, दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं दोबारा से बड़ा करके लिख देता हूँ। कमेंट आ रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा सर हमको। देखो, अभी आगे भी जरूरत है, इस तरीके से इसको मिला देंगे, ठीक है। और हिंदी में लिख लीजिए, आपको जो वीडियो मिलेगी वीडियो में क्लियरिटी के साथ सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, और जिसका छूट जाए वो रिवाइंड करके देख सकता है। इसके बावजूद दो राय नहीं है। सेकंड जो है आपकी, इसके बावजूद दो राय नहीं है, ठीक है। इसके सब बना ही लेते हैं। इसके बावजूद दो राय नहीं और है, ठीक है। तो अब इसका साथ में कैसे बनाएंगे, देखिए, इसके बावजूद दो राय
बिना पेंसिल बनाए बनाना है, तो राय नहीं और है। एक बार और बना के बताता हूँ, इसके बावजूद दो राय नहीं है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, राज्य सरकार ने यह कर दिखाया। राज्य सरकार ने यह कर दिखाया। देखिए, राज्य जिस तरीके से लिखते हैं, राज्य सरकार ने यह कर दिखाया। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है। मैं बिल्कुल बस एक हिंट देना चाहता था कि जो हमने आपके लिए वीडियो बनाई है वो ऐसी ही फ्रेजेज और कई सारी आउटलाइन से भरी हुई है, तो उसको आप देखें, डाउनलोड करें और सारे फ्रेजेज और आउटलाइंस को अपनी कॉपी में नोट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राज्य सरकार ने यह कर दिखाया है, बस हो गया। ठीक है, काफ़ी सारी हैं, इनको मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा और एक वीडियो भी डाल दूंगा। चलिए, आज पहली डिक्टेशन जो है वो न्यूज़पेपर से है। न्यूज़पेपर आज का है 16 मई का। ट्रम्प जी छपे हुए हैं। सबसे पहले, दतिया में कोरोना ने दी दस्तक, प्रशासन सख्त। देखो, मैं आप लोगों का जीएस भी पक्का करा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, काफ़ी स्थिति गंभीर है अभी कोरोना के चलते हुए। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, घर पे बैठें। देखिए, डायरी पेंसिल निकालें, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है ही, डिक्टेशन होगी दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण पेज नंबर 7, गति रहेगी 65 वर्ड PM। दिनांक आज है 16 मई और कॉलम का आपका नेम है ऊर्जा। इसमें आपकी टॉपिक हेडिंग है डर की जिंदगी। डर की जिंदगी, ये आपकी आज की हेडिंग है। बिना टाइम वेस्टेज लिखते हैं, फिर बातें करेंगे बहुत जल्दी। काउंट ऑफ 3 पे आप लोग लिखना स्टार्ट करें। शब्द हैं, दिए हुए हैं, कठिन नहीं है कुछ भी। देखिए, डर की जिंदगी डर से संबंधित है, आप सब बना सकते हैं, मुझे पता है। चलिए लिखते हैं, रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जिंदगी एक पन्ने की तरह है जिसके कुछ अक्षर फूलों से लिखे गए हैं तो कुछ अंगारों से
क्योंकि जीवन में कहीं सुख का घास है तो कहीं रजनीगंधा के फूल, रेगिस्तान है तो कहीं सागर है, कहीं मनमोहक घाटियाँ हैं तो कहीं सुंदर वन है। एक जैसा जीवन किसी का नहीं है। कोरोना जैसे महासंकट में सबको संघर्षों से सामना करना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। सुख दुख के घर्षण को ही ज्योति प्रकट होती है। चीनी कहावत है कि रगड़ के बिना ना तो रतन पर पॉलिश आती है और ना ही संघर्ष के बिना आत्मा में पूर्णता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। कभी महारोगों महामारी से संघर्ष, कभी विचारों का संघर्ष, कभी पारिवारिक संघर्ष, कभी आर्थिक संघर्ष के घेरे में जीवन देखने पड़ते हैं। एक नन्हा सा अंकुर एक वृक्ष बनता है, तब तक वह कितने तूफानों एवं बर्फीली हवाओं से मुकाबला कर चुका होता है, तभी वह बरगद के रूप में प्रख्यात होता है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी संघर्षों से युद्ध करके ही महान बनते हैं। पैराग्राफ चेंज। जीवन में परिस्थितियों के आरोह अवरोह का क्रम देखना पड़ता है। जीवन में आने वाले अवरोध हमें रोकने नहीं आते, वे हमारे सौभाग्य की प्रतिमा उभारने में आते हैं। कष्ट कांटों में जिसने गुलाब की तरह पलना सीख लिया, उसने अपना भाग्य बदलना सीख लिया है। कहते हैं गुलाब पर कांटे
आते हैं उसे बचाने के लिए, और जिंदगी में दुख दर्द आते हैं उसे समझाने के लिए। श्रीमान मानव का आत्मविश्वास के साथ सत्य पथ पर चलने का संकल्प बल जाग गया तो सारी सफलताएं पांव परोसने लगेंगी। विश्वव्यापी प्रतिष्ठा आरती उतारने लगेगी तथा प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूलता में बदलने लगेंगी। गलत सोच का चश्मा जितनी जल्दी उतर देना चाहिए, बुरे विचार जितना दूसरों का नुकसान करते हैं, उतना ही हमारा अपना भी कारण अपनी ही सुरक्षा को लेकर डरा दिमाग ढंग से नहीं सोच पाता। हम स्वार्थी हो उठते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। स्टॉप। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं किस किस की बनी है। कॉलम था डर की ज़िंदगी। सीरियसली डर की ज़िंदगी है। दर्द के रहते हैं सब लोग, अपने बारे में सोचते हैं। कौन कौन सोचता है अपने बारे में? जिसकी डिक्टेशन बन गई हो वो जल्दी से जल्दी कमेंट करे, ना बनी हो वो पढ़ने की कोशिश करे। कंटिन्यूस करते रहें आप लोग कमेंट। और बस 1.5 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक लिखते हैं आज का। ठीक है, वो भी दैनिक जागरण पेपर से ही है आपको, और आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं ई पेपर के माध्यम से मोबाइल में। और घर पे आता हो तो बहुत अच्छी बात है, जीएस जीके भी आपकी अच्छी होगी उससे। न्यूज़पेपर को पढ़ा कीजिए। ठीक है, सेकंड है आपका कारगर कदम। कारगर कदम। जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताते रहिए। मैं 1 मिनट आपके कमेंट देख लेता हूँ, बस पढ़ लीजिए डिक्टेशन। जो डिक्टेशन पढ़ रहे हैं मैं उन लोगों का कमेंट देख रहा हूँ। चलो, सब लोगों के कमेंट आ रहे हैं। प्रशांत बन गई, आरती बन गई, साक्षी बन गई, और कौन है ये? भूपेंद्र शर्मा। ठीक है, वेरी गुड, आपकी भी बन गई। दुर्गेश शर्मा बन गई, वेरी गुड। बस पढ़ते रहिए, कंटिन्यूस रहिए। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। देखिए, आप लोग कमेंट करते हैं, उससे पता पड़ता है कि किसके क्या पोजीशन है, क्योंकि आप सबकी भी रेगुलर में अटेंडेंस है वहाँ पे कलेक्ट हो रही है मेरे पास। मैं रेगुलर देख रहा हूँ कौन कौन रेगुलर वॉच कर रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, मैंने इसमें आज डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है एक ऑनलाइन जुड़ने के लिए। जो लोग जुड़े हैं पहले से उनके लिए आवश्यकता नहीं है, पर जो लोग नहीं जुड़े हैं, जैसे नए लोग हैं, तो वो उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, केवल उन तक चैनल पहुँच जाए। अब पढ़ना ना पढ़ना उनके ऊपर है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उनका लॉस ना हो। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो दुकानों पे काम करते हैं। हमारी कोचिंग में भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉल आएगा, सर आप उस टाइम क्लास लेते हैं, उस टाइम हम क्या कहते हैं दुकानों में रहते हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं, तो उन तक मतलब पहुंचना चाहिए चैनल। तो दुकान, आपने बहुत अच्छा किया, बोले हम क्लास में दुकान में 1 घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं।
तो अच्छी बात है, कहीं जाना नहीं है तो आप लोग शेयर करते रहें ऐसे मैं FB पे भी ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो जल्द से जल्द FB पे भी हम लोग शेयर करते हैं चैनल को। वैसे रिस्पॉन्स अच्छा है, आप सब पढ़ रहे हैं, बस वही काफ़ी है, पढ़ते रहिए। चलिए डिक्टेशन आपने लिख ली होगी, डर की ज़िंदगी ऊर्जा कॉलम से। सेकंड लिखते हैं कारगर कदम, दैनिक जागरण, डेट आज की 16 मई। स्पीड इसकी रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, 80 शब्द प्रति मिनट, ये इसकी आपकी स्पीड रहेगी। वही दैनिक जागरण से कॉलम आप ढूंढ सकते हो पेपर में। चलिए लिखते हैं रेडी। अध्यक्ष महोदय, घटते वन्य क्षेत्र की जल अनुपलब्धता और वन्य क्षेत्रों में मानव के बढ़ते हस्तक्षेप और अन्य कई कारणों से वन्य जीव मानव आबादी की ओर रुख करने लगे हैं। कई बार ये जनहानि पहुंचाते हैं तो अक्सर खुद भी मानव आक्रोश का शिकार होकर जान गंवा देते हैं। मानव वन्य जीव का यह संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इधर बीच वन्य जीव एवं मनुष्यों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। आबादी में घुसे इन हिंसक वन्य जीवों को पकड़ने के लिए या तो स्थानीय टीम बहुत देर से पहुंचती है या फिर विशेषज्ञ टीम को बुलवाना पड़ता है। उनके देर से पहुंचने के कारण मानव और वन्य जीव दोनों को खतरा बढ़ जाता है। अब प्रदेश सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने व त्वरित कार्यवाही के लिए हर जोन में रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाने का फैसला किया है, जिसके पास सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होंगे। इसके तहत डॉक्टर व प्रशिक्षित कर्मियों की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर मदद करेगी। साथ ही आबादी की ओर आने वाले वन्य जीवों को बचाकर उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ेगी। पैराग्राफ चेंज। निश्चित रूप से सरकार की यह पहल तमाम वन्य जीवों की जान बचाने में काफ़ी कारगर होगी, लेकिन इसके साथ ही दूसरी समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान केंद्रित
करना चाहिए। जिस तरह के वन्य जीवों का वन्य क्षेत्र से निकलकर आबादी में पहुंचने की घटनाएं बढ़ रही हैं, निस्संदेह वे चिंतित करने वाली हैं। इसलिए उन कारणों को समाप्त करना होगा जो वन्य जीवों को आबादी में भेज रहे हैं। इसके लिए वे न केवल जंगल में मानव हस्तक्षेप कम करना पड़ेगा, बल्कि जंगल में जीवों की शिकारियों से रक्षा, पर्याप्त जल की साल भर उपलब्धता, पौधारोपण कर जंगल की सघनता बढ़ाना, जंगल के बीच से सड़क मार्ग पर सीमित आवाजाही अथवा वैकल्पिक मार्ग को देखकर उसको ऐसे कारण जिन पर ध्यान केंद्रित कर मानव वन्य जीव संघर्ष को काफी हद तक टाला जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भले ही अभी रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया जा रहा है, लेकिन निकट भविष्य में अन्य उपायों पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है। स्टॉप। हमारे यहाँ भी काम चल रहा है, थोड़ा सा कुछ दिन प्रॉब्लम रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप लोग मेंटेन करें। आप तक आवाज़ पहुँच रही है, डिक्टेशन जिसकी बन गई हो कंटिन्यूस मुझे कमेंट करके बताते रहे, और आवाज़ क्लियर आ रही है। वीडियो वाले आपको थोड़ा सा मैं ना दिख रहा हूँ कुछ समय के लिए, तो आप लोग चला लीजिए काम। आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए। डिक्टेशन जिसकी बन गई हो वो भी मुझे कमेंट करके जल्द से जल्द बताए। आपके पास देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई। आपके पास 1 मिनट का टाइम है इस डिक्टेशन को पढ़ने के लिए। देखिए, इसमें वन्य जीव से संबंधित थी अनुपलब्धता, हस्तक्षेप, वन्य जीव, मानव आबादी, आक्रोश, शिकार होकर लगातार बढ़ना, देरी से पहुंचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, निस्संदेह पौधारोपण और ध्यान केंद्रित वैकल्पिक मार्ग। काफ़ी सारे शब्द चिन्ह, काफ़ी सारी आउटलाइंस थी इस डिक्टेशन में, जो कि मैंने आपको नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि आपको अपना माइंड डेवलप करना है, आपको स्वयं से लिखना है। ठीक है, पढ़ लीजिए, जल्दी से जल्द इसको पढ़िए। राहत का असर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग रहेगी दैनिक जागरण से, ये राहत का असर 100 शब्द प्रति मिनट, ये इसकी गति है। ठीक है, अब देखिए, न्यूज़पेपर से लिखने के काफ़ी सारे फायदे हैं। एक तो आप करंट से अपडेट हो रहे हो रेगुलर के, और काफ़ी आपको नॉलेज मिलती है। लेकिन एक बात और, न्यूज़पेपर में काफ़ी शब्द ऐसे रहते हैं जो मिसप्रिंट रहते हैं, तो आप उन्हें ही सच मानकर ना बैठें कि नहीं हमने न्यूज़पेपर में लिखा देखा था ये ऐसा बनता होगा। नहीं, आप लोग उसको 3-4 जगह टैली करें, या फिर मुझसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है,
किस किस की बन गई ज़रा कमेंट करके मुझे बताते रहें कंटिन्यूस। मैं कमेंट देख लेता हूँ आप सबके 30 सेकंड में। नीतू रावत बन गई, वेरी गुड। आवाज नहीं रुकेगी तो आप बस आवाज पे कंसंट्रेट करें और बने रहें। साक्षी बन गई, वेरी गुड, सबकी बन रही है, बहुत अच्छी बात है। देखो न्यूज़पेपर से हम लोग जितना जितना लिखते जाएंगे ना उतना उतना हम लोग स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। दुर्गेश शर्मा बन गई। सभी लोग कमेंट करते रहे, जितने लोग हैं कमेंट से क्या पता पड़ते रहता है कि कौन कौन देख रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है और किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और डिक्टेशन पढ़ने में आप लोग ज़्यादा टाइम मत लगाया कीजिए, क्योंकि डिक्टेशन में ये जो आपकी क्लास है ये ऑफलाइन वापस से सेव हो जाएगी चैनल पे, तो आप फिर इसको वापस से जाके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डिक्टेशन को और न्यूज़पेपर के कॉलम में एज इट इज मैं बोल रहा हूँ तो आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं, एक एक शब्द, एक एक आउटलाइंस और एक एक फ्रेजेस को बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम उतना ही रहता है। चलिए थर्ड डिक्टेशन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है 100 शब्द प्रति मिनट, काउंट ऑफ 3, राहत का असर। दैनिक जागरण लिखना, अध्यक्ष महोदय, जैसा अपेक्षित था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तीसरे हिस्से की घोषणा करते हुए किसानों को राहत देने वाले तमाम उपाय गिनाए। इनमें कुछ वे भी हैं जिनकी घोषणा कोरोना संकट के प्रारंभ में ही कर दी गई थी। निस्संदेह वित्त मंत्री ने कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए जो कदम उठाए जाने की घोषणा की उनसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा, जैसा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, कृषि उत्पादों के लिए उचित भंडारण की व्यवस्था का निर्माण, हर्बल खेती को प्रोत्साहन और डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने की तैयारी। वित्त मंत्री के अनुसार सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बावजूद यह सवाल तो उठेगा ही कि क्या इन सब उपायों से किसानों को तत्काल कोई राहत मिलने जा रही है, क्योंकि बुनियादी ढांचे का निर्माण रातों रात तो होने वाला नहीं। इसी तरह जो प्रशासनिक सुधार किए जाने हैं उनका असर दिखने में भी समय लगेगा। इससे इनकार नहीं कि किसानों को पीएम किसान योजना से लाभ मिलने जा रहा है। इसके तहत उनके खाते में 18,700 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं।
इसी तरह फसल बीमा योजना के दावों की पूर्ति से भी उन्हें राहत मिलेगी और उचित दाम पर कृषि उपज की खरीद से भी। लेकिन अन्य अनेक उपायों से तात्कालिक लाभ मिलने के आसार कम ही हैं। वास्तव में इसी कारण कृषि और किसानों पर केंद्रित पैकेज को लेकर वैसे ही सवाल उठ चुके हैं जैसे दो और पैकेज के तहत की गई घोषणाओं को लेकर उठे थे। पैराग्राफ चेंज। आज की आवश्यकता तो यह है कि कोरोना कहर से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सीधी राहत मिले। वे चाहे उद्यमी हों या मजदूर या फिर किसान, मोदी सरकार को इसका आभास होना चाहिए कि बीते दिनों में जो भी पैकेज घोषित किए गए हैं वे ऐसा करने में कम ही समर्थ दिख रहे हैं। ये पैकेज बजट घोषणाओं सरीखे प्रतीत हो रहे हैं। ये पैकेज प्रभावित लोगों को मनोबल बढ़ाने और उन्हें यह उम्मीद बंधाने वाले तो हैं कि वे संकट से उबर जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुसीबत से छुटकारा मिलने वाला नहीं जो सामने खड़ी दिख रही है। उचित यह होगा कि सरकार पैकेज की घोषणा करके ही कर्तव्य की इतिश्री न करे, बल्कि यह भी देखें कि लाभार्थी वांछित राहत महसूस कर रहे हैं या नहीं। उसे इसका भी एहसास होना चाहिए कि उसकी कई घोषणाएं ऐसी हैं जो पहले ही हो जानी चाहिए थी। जरूरी कदमों के लिए संकट की प्रतीक्षा का औचित्य नहीं। स्टॉप। जल्दी जल्दी बताएं मुझे कमेंट करके किस किस की बन गई। एक मिनट का टाइम है, आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको एक लीगल डिक्टेशन दे रहा हूँ। शब्द चिन्ह की और आउटलाइंस की और फ्रेजेस की आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, उससे आप बिल्कुल चिंता मत करें। शाम को जो हमारे जिसको जो प्रॉब्लम हो जिस शब्द को बनाने में, वो मुझे तुरंत सेंड करे, कमेंट करे और बता दे आज की डिक्टेशन में जितनी भी, ठीक है। कमेंट देख लूँ आप सबकी।